सज्जनों, ऋषभदेव रीझते नहीं थे, महावीर रीझते नहीं थे, राम जैसे सत्पुरुष रीझते नहीं थे। एक कुछ पद्धतियां थी, कुछ परंपराएं थी। एक नृत्य कला भी जरूरी है समाज के लिए, गान कला भी जरूरी है समाज के लिए, संगीत कला भी जरूरी है श्रावक समुदाय के लिए, गृहस्थों के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनके स्तर पर उन्हें चाहिए। ऐसे में राजा महाराजाओं के यहाँ भी एक सात्विक पद्धति से तरह तरह की विद्याएं प्रस्तुत की जाती थी, और उसमें जो लोग धर्म मना होते थे उसको सहज रूप से लेते थे, और कोई लोग अलियास होते थे, बेईमान होते थे, तो भी काम बिगाड़ते थे। ऋषभदेव के सामने नृत्यांगना को पेश किया गया, और नीलांजना तो अप्सरा थी, कभी जमीन पर नृत्य करे तो कभी आसमान में नृत्य करे, कभी एक रूप बनाए तो कभी 1000 रूप बनाए, कभी छोटा रूप बनाए तो कभी बड़ा रूप बनाए, कभी कितने रूप बदले, और इतने रूपों को बदलते देखते हाव भाव ऐसे हुए कि सारे के सारे सभासद उसमें डूब गए पूरी तरह से। आहा, क्या नृत्य है, क्या डांस हो रहा। तुम्हारी नजर में क्या है? तुम्हारी नजर में तो केवल नाच, लेकिन आदिनाथ की दृष्टि में ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभनाथ, ऋषभदेव, ऋषभनाथ, प्रजापति, विश्वकर्मा। हुआ तो आखिरी दिन इस पर विशेष प्रवचन करेंगे। तो नीलांजना की नृत्य होते होते देवताओं का भी मरण होता है। आदमी कोई अमर नहीं है, कितना भी तुम अपने शरीर को बनाओ लेकिन मरना ही मरना। अरे जहां देवताओं का भी मरण होता है वहां आदमी की तो क्या बात करना। नीलांजना का समय पूरा हो गया, लंबा आयुष्य था, पूरा हो गया। चूंकि देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारी नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, अचानक नाचते नाचते उसका देह विलय हो गया, कपूर की तरह शरीर उड़ गया। लोग तो देखते रहे, आहा, शायद क्षण भर के लिए गायब हुई है। इतने में दूसरी नीलांजना तुरंत हाजिर हुई, दूसरी देवी नीलांजना बन के आ गई। राजा लोग उसी मस्ती में झूमते रहे। ऋषभदेव बोल पड़े, ठहरो, इस नृत्य को बंद करो। हे सौधर्मेंद्र, तुम और धोखे में मुझे नहीं रख सकते। मानो कि तुम मित्र हो और तुमने हमारे हर तरह के प्रबंध किए हैं। स्वर्ग के आभूषण पहन करके, स्वर्ग के भोज्य पदार्थ खा करके हमारा विकास हुआ है, लेकिन आज तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखो देखो, एक नीलांजना का मरण हो गया और तुमने दूसरी उपस्थित करते। धिक्कार हो इस जीवन को जो इतना क्षणिक है। और तुरंत वैराग्य भावना भाने लगे कि संसार में कोई शाश्वत नहीं है, पर्याय रूप से कोई स्थिर नहीं है। जम किंची भी उपन्नो, जो कुछ भी उत्पन्न होगा है, तस्य विनाशो हवे नियमेण, उसका विनाश नियम से होना है। पज्जय रोवेण नए किंची विशासे अमर्थि, पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर ये मुनि त्यागी तपस्या कर रहे हैं तो इनकी दृष्टि में भी एक बात है हमेशा कि देह से जितनी तपस्या हो सके, जितना ध्यान हो सके, जितना जाप हो सके, जितनी भक्ति हो सके वो करो, वो हमारा है। बाकी भोग विलास में अपने शरीर को और बुद्धि को बर्बाद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ऋषभदेव को वैराग्य हो गया, जैसे उसका देहावसान हुआ है वैसे मेरा शरीर भी कभी तो छूटेगा, इसलिए अब मुझे आत्म कल्याण करना। पहली बार था जब कोई वैरागी बना। और इसलिए लोग कल्पना ही नहीं कर पाए कि वैराग्य क्या होता है। लौकांतिक देव आए, उन्होंने अनुमोदना की, भगवान आपका विचार मंगलमय है, प्रभु आपको लोक कल्याण के लिए
दीक्षा स्वीकारना चाहिए। प्रभु आपने बहुत अच्छा विचार किया है, तरह तरह के शब्दों से अनुमोदना करके। वे इसलिए अनुमोदना करने आए क्योंकि वे भी मंगलमय विचारों के धारी होते हैं। इन दिगंबर मुनियों को देख करके कई सारे लोग ऐसे निकलते हैं जो श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम से वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कारण कुछ ना कुछ प्रेम है, आत्मीयता है। अहो, इस काल में ऐसी तपस्या, इस काल में ऐसा वैराग्य, जहां लोग टीवी और मोबाइल पर चिपके हैं, वहां ये संत भगवान के चरणों में चिपके हैं। धन्य हैं। वे देव भी ऐसे ही होते हैं कि वैराग्य की अनुमोदना करने आए। ज्ञानी शादी की अनुमोदना में तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उतने लोग साधु की अनुमोदना में इकट्ठे हो जाएं तो देश का कायाकल्प हो जाए। लेकिन ये बागड़ के लोग तो साधु भक्त भी हैं। किसी भी छोटे से गांव में भी जाओ तो पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता है। निश्चित रूप से आपके मंगल का, आपके शुभ भावों का प्रतीक है। वहां ऋषभ देव को जैसे ही वैराग हुआ, लौकांतिक देव आ गए। सौधर्मेंद्र पालकी लेके आ गए। सौधर्मेंद्र को खुद नहीं लाना पड़ती पालकी, उनकी तो चुटकियों में काम होता है। इशारा किया, देवता लोग पालकी लेके हाजिर। लेकिन भगवान का काम है, इसलिए सौधर्मेंद्र खुद हर काम में आगे होता है। ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। सज्जनों, वैराग्य की अनुमोदना, वैराग्य की खबर सुनकर के पहले ही राजा लोग इकट्ठे हो गए थे और जो बाकी थे वो भी आ गए। भगवान को वैराग हो गया। भगवान जहां जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। भगवान पालकी में बैठ करके बन जा रहे हैं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी कौन उठाएगा? हैं? पालकी हम उठाएंगे। लगता तो है एक बार, चूंकि सौधर्मेंद्र महान ज्ञानी हैं और वहां के राजा भी बड़े समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक बार तो आता है कि पालकी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। सौधर्मेंद्र अपनी दलीलें देता है। गर्भ कल्याणक हमने मनाया, गर्भ के 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा हमने की, जन्म कल्याणक हमने मनाया, ऐरावत हाथी हम लाए, सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक हमने रचाया, भगवान के माता पिता को महिमा मंडित हमने किया, इस राज्य की व्यवस्थाओं को और भी अच्छा हमने बनाया और भोग उपभोग की सामग्री का प्रबंध हम निरंतर करते रहे। अब जब भगवान को वैराग हुआ है तो पालकी उठाने के लिए तुम आ गए। हे मनुष्यों, सारे सौभाग्य हम देवताओं को प्राप्त हुए हैं, इसलिए पालकी उठाने का भी सौभाग्य हमें ही लेंगे। चक्रवर्ती भरत कहने लगे, पालकी हम उठाएंगे, हम प्रभु के पुत्र हैं। बाहुबली कहने लगे, हमारे पिता हैं, पालकी हम उठाएंगे। और राजा कहने लगे, हमारे बीच में रहे हैं, इनने हमें सन्मार्ग सिखाया है, इन्होंने हमारा पोषण किया है, ये हमारे प्रभु हैं। अगर यह जंगल की ओर जा रहे हैं, तब के लिए जा रहे हैं, तो पालकी हम उठाएंगे। वास्तव में विवाद का विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो लगता है कि अवसर हमें मिलना चाहिए। और जब राजाओं में और इंद्रों में, देवताओं में विवाद होने लगा, दो कहते हैं कि भगवान के पिता, तो कहते हैं कि एक प्रबुद्ध संबोधित करते, हे देवताओं, हे मनुष्यों, सुनो, भगवान संयम के मार्ग पर जा रहे हैं और जो संयम स्वीकार कर सकता है, पहले पालकी उठाने का सौभाग्य उसे ही मिलना चाहिए। हे सौधर्मेंद्र, आप शक्ति संपन्न जरूर हैं, लेकिन संयम स्वीकार करने की शक्ति आप में नहीं है। सौधर्मेंद्र कहता है कि चाले मेरा स्वर्ग का साम्राज्य ले लो, लेकिन हे मनुष्यों, मुझे पालकी उठाने का पहला अधिकार दो। तब मनुष्य कहते हैं
आप संयम स्वीकार नहीं कर सकते। हम संयम स्वीकार कर सकते हैं, हम दीक्षा ले सकते हैं, हम वैराग्य स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए पहले ही पालकी हम उठाएंगे और भगवान के साथ दीक्षा भी हम लेंगे। सहुधर्मेंद्र ने इस बात को स्वीकार किया। सज्जनों, संयम की महिमा समझो। आज टीवी में, पिक्चर में देख देख करके असंयमी जीवन बनता जा रहा है। खान पान का होश नहीं, ओढ़ावा पहनावा का होश नहीं, आचार विचार का होश नहीं। क्या कर रहे हैं आप? बिना संयम का जीवन तो जानवर जैसा जीवन है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगासरंति। जिनके जीवन में त्याग नहीं है, धर्म नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, मैत्री नहीं है, सुचिता नहीं है, संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं है, सत्य नहीं है, निर्लोभता नहीं है, नीतिकार कहते हैं ऐसा आदमी आदमी नहीं, जानवर। कभी कभी तो दरिंदों को हम बोल भी देते हैं कि तो ये जानवर है, अमुक तो जानवर है, ऐसा पाप किया। संयम से कीमत होती है जीवन की, इसलिए संयमी बने। संयम के सामने यम को भी झुकना पड़ता, इसलिए संयम स्वीकार कर। जो जो महापुरुष इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं और जो जो महापुरुष पूजा के पात्र बने हैं, वे कहीं ना कहीं संयमी रहे हैं, विवेकी रहे हैं, शीलवान रहे हैं। रावण ने इतनी छोटी सी गलती की, केवल सीता के प्रति पत्नी भाव लाया, कदम कोई गलत नहीं उठाया, लेकिन हथियाने का भाव क्या लाया। इतिहास में इतनी किरकिरी उसकी हुई कि आज भी कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। और फिर जो लोग यहां पर खटकर्म करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। नजर अच्छी रखिए, नजरिया अच्छा रखिए, संयमित जीवन हो, व्यवस्थित मन हो, तो उत्थान होता है जीवन का। आदिनाथ को कोई कमी नहीं थी, और आप बेटों की तरह उनने पिता को भी ये नहीं कहा था कि बंटवारा कर दो। आजकल के बेटों को बहुत जल्दी रहती है, बंटवारा कर दो, संपत्ति हमको सौंप दो, पिताजी हमारे नाम लिख दो। उनके आज्ञाकारी पुत्रों को ऐसी कोई जल्दी नहीं और कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्हें आत्मबोध हुआ कि इस वैभव से हटके भी कोई महान वैभव है, इस सांसारिक सुख से बढ़ के भी कोई आत्मिक सुख है, और इसीलिए विहाया सागर वारिवाससम बधूमि वेमाम वसुधाम बधूम शतीम मुमुक्षुरिक्षा कुकुलादिरात्मवान प्रभोपव्राज सहस्र वृच्युता। समंतभद्र ने 2000 साल पहले जो स्तुति लिखी कि समुद्र रूपी साड़ी से घिरी हुई पृथ्वी रूपी स्त्री का जिन्होंने त्याग कर दिया, अलंकार है। पूरी धरती के राजा थे, तो समुद्र रूपी साड़ी से घिरी हुई पृथ्वी रूपी स्त्री का जिन्होंने त्याग किया, जो परम मुमुक्षुता को प्राप्त हुए। मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुमुक्षु एटले શું? मुमुक्षु म्हणजे काय? मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं नाम तो अपना मुमुक्षु धरा लेते हैं और काम होता है बुभुक्षु का। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक खान पान आदि की शुद्धि का विवेक भी रखता। मुमुक्षु और बुभुक्षु, बुभुक्षु मतलब खाने की इच्छा रखने वाला, सुबह नाश्ता, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर पानी, फिर दूध, फिर भोजन, फिर शाम को, फिर रात को काजू किशमिश। जिसकी
जीव बस में नहीं है, समझ लो इसका जीवन भी इसके बस में नहीं है। अगर जीव को बस में कर लिया तो जीवन बस में हो जाता। जीव दो काम करती है, चखना और बकना। चखना और बकना को जिसने कंट्रोल कर लिया, समझना ये सच्चा ज्ञानी है। मुमुक्षु बनिए, बुभुक्षु मत बनिए। मुमुक्षु इक्ष्वाकु कुलादिरात्मान, इक्ष्वाकु वंश में जो जन्मे, इक्षु गन्ने का उपयोग करना सिखाया, इसलिए उनका नाम, उनका वंश इक्षु वंश कहलाया, इक्ष्वाकु वंश कहलाया। और इक्ष्वाकु वंश के राजा मुमुक्षु बन गए और मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया। पालकी उठाने की बात आई, प्रभु पालकी में विराजे। सब नियोग है, पैदल भी जा सकते थे, लेकिन इतने बड़े सम्राट हैं, आखिरी सेवा करने का अवसर कोई छोड़ना चाहता नहीं। अब तक जब तक वे दीक्षा नहीं लिए हैं, संयम नहीं लिए हैं, तब तक सौधर्मेंद्र के लाई गई वस्तुएं भी उनने स्वीकार कर ली, देवताओं के लाए गए वस्त्राभूषण भी स्वीकार किए। लेकिन अब जब संयम ले लेंगे तो फिर देवताओं के लाया गया भी कुछ स्वीकार करने वाले नहीं है। फिर तो इस मनुष्य समाज में ही उनकी जो कुछ साधना और चर्या होगी। सज्जनों, संयम परम पवित्र है। कभी ऐसे तपस्वियों के दर्शन हो जाएं जिनने आदिनाथ के महावीर के रूप को धारण कर रखा है, तो सौभाग्य से चरण स्पर्श करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना। किसी तरह का मन में दुराव रख करके इतना पुण्य कमाने से वंचित मत रह जाना। कारण यही रूप था सर्वसंग परित्याग।